उसके साथ ही 2 महामंत्री राष्ट्रदीप परमार हैं, रवि वधवानिया जी। रवि वधवानिया जी हमारे बीच में हैं। उसके साथ साथ मंत्री सचिव जिसको बोलते हैं, हमारे साथ सचिव हैं ओमवीर मेहराणा जी, सुनीता स्वामी जी, कुलदीप गांधी जी, संदीप फोगाट जी, भूपेंद्र कौशिक जी, जगबीर समसपुर जी, सुशीला फोगाट जी। कोषाध्यक्ष में हमने विनोद गुप्ता जी को लिया है। उसके साथ सह कोषाध्यक्ष में सतीश बजाज जी को, कार्यालय सचिव मनबीर चौधरी जी को, कार्यालय सह सचिव केदारनाथ जी हमारे बहुत अच्छे काम करने वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे मनबीर जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आईटी प्रमुख हमने संजय बंसल जी को लिया है। मीडिया में सज्जन जांगड़ा जी को, और सारे ही साथी मीडिया में भुवनेश गोयल जी, अजय सैनी जी, मुकेश बंसल जी और शिव कुमार जी। और प्रवक्ता के तौर पर हमारे मध्य में डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं, सतीश मेहराणा जी हैं, नरेश चुटानी जी। तो ऐसी हमारी ये बड़ी मजबूत टीम है, और आपके माध्यम से आज हम इस टीम को बधाई भी देना चाहते हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा बहुमत से, जितनी हमने पहले लोगों को इसमें आप सब के माध्यम से और जनता के माध्यम से जैसे जीत दिलाने का काम किया था, उससे भी कहीं ज़्यादा वोटों से, क्योंकि गांव चलो अभियान हमारा पार्टी का शुरू होने वाला है। कल सभी मंडलों पे बैठक है। हर गांव में हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता जाएगा और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीतियां हैं उनको बताते हुए बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने वाले ऐसे बहुत से युवा जो बच्चे हैं हमें मिलते भी रहते हैं और गांव में मिलेंगे। 10% हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि 10% वोट हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बढ़ाने का काम करेंगे। देखो काम है हर किसी, चुनाव का समय है। इस स्वतंत्र भारत में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी समूह हो, सब अपना 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 कार्य करते हैं। लेकिन हम बड़ी मजबूती से, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर उसके साथ साथ जनता पर विश्वास है कि हम तीसरी बार एक बार फिर से मोदी सरकार हमारा ये नारा है, और अब की बार तीसरी बार फिर से हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधायक से सवाल करते हैं कि कांग्रेस कितनी है, तो क्या आप कितनी मानते हैं? नहीं, कांग्रेस का हमने तो सबसे पहले देखो अपना देखना होता है। कांग्रेस का तो सब जनता को दिखता है और आप लोगों को भी दिखता है। उससे लग रहा है कि आप सभी को केवल खुश करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसी साथ सचिव, ये भी इस तरीके से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। नहीं, साथ जो हमारी संख्या होती है, जो हमारा नियम है उसके अनुसार बनाए हमने, जो पार्टी की गाइडलाइन ऊपर से आई उसके अनुसार हमने सब बनाए। जैसा कि शुरुआत में आपने जातीय समीकरण की बात की, तो क्या आने वाला चुनाव बीजेपी पार्टी जात पात के नाम पर? नहीं, जातीय समीकरण का ये मतलब है सबका साथ सबका विकास। जातीय समीकरण ये होता है कि एक ही तरह के कार्यकर्ता ना लेके सभी का समावेश हो और सभी मिलजुल करके, ये जातीय समीकरण होता है पार्टी में पदों के ऊपर। भाजपा का वो बताया गया है, साधन बताया गया है, तो क्या नहीं, भाजपा का साधन क्या, किस रूप में ईडी का? भाजपा के एजेंट को बताया गया है कि भाई भाजपा के द्वारा बताया जा रहा है कि द्वारा छापेमारी की गई है। हाँ, को कहीं ना कहीं बोल रहा है कि ये भाजपा द्वारा बौखलाहट नहीं, ऐसे है भारतीय जनता पार्टी। ये तो मैं एक आपके आगे सबूत हूँ, जो दूसरे पक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग जो इस तरह की बातें करते थे, ये ईडी का छापा कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मारती। ये तो ये भारतीय जनता पार्टी तो किसी को नहीं, तो सबको साथ लेके चलती है, चाहे कोई भी हो। और अनेक लोग जो कांग्रेस में शामिल यहाँ होते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो लोग कैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ते? पिछले 9 साल में काफी ज्यादा रेड लगी है आपके कार्यकाल के दौरान। या तो भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया देश के अंदर, या फिर सरकार जो है वो ईडी को यूज कर रही है अपने मतलब के लिए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ईडी तो स्वतंत्र इकाई है। ईडी कैसे हुई? सरकार की थोड़ा होती है ईडी, तो स्वतंत्र इकाई है। वो तो उस टाइम भी करती थी। उसके लिए मैं भी एक वो बीच में जब हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस टाइम हमारे ऊपर भी ये इस तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन
तो क्या भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ नहीं गया? नहीं, कोई बदले की नहीं होती। ये तो चल देखो, ये स्वतंत्र इकाई है, ये किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं, ये कोई क्या बात नहीं। भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है? नहीं नहीं, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा? भ्रष्टाचार कहाँ बढ़ा बताओ? बिना पर्ची बिना पर्ची नौकरी मिल रही है, कितने सारे सबूत हैं। चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, चंडीगढ़ देखो, हर पार्टी अपना अधिकार अपने ढंग से काम करती है, ये कोई बात नहीं है, ये सबको अधिकार है। अगर कोई उनको उनके पास आएगा तो वो अपना मेयर बनाएंगे, इसमें क्या बात है बताओ? बिना पर्ची की आपने बात की, लोगों को रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है ऐसे में। कौन कह, देखो मैं ही करूँ, इतने युवा आपको हर गांव में मिलेंगे। मैं आपको सूची दे सकती हूँ, कितने सारे युवा हैं जो यूं कहते हैं कि जिनको शायद सपने में भी नहीं था कि हमें नौकरी मिलेगी, वो बच्चे आज रोजगार में हैं। 13 तारीख को किसान दोबारा से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ से भी काफी बड़े लोग संख्या में पहले भी गए, तो क्या किया जाएगा ताकि जो किसान आंदोलन दोबारा न? देखो ऐसा है, किसान आंदोलन, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने 4 ही जातियां मानी है। आपने देखा होगा अभी बजट के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी बात कही है किसानों के लिए बजट में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब के लिए। तो किसानों के लिए इतना काम करते हैं। वैसे तो देखो विपक्ष का काम होता है जो कुछ ना कुछ अपना करना ही होता है, विपक्ष होना भी चाहिए मजबूत, तभी तो काम चलता है। आपने जो जातियां बता दी वो सभी की सभी जातियां धरनों पर बैठती हैं, क्या कहें? नहीं, धरने पे सब जातियां बैठती हैं, धरने पे उसके बैठने से कोई बात नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी इस तरह की आम जन में विपक्ष बैठता है धरने पे, आम जन धरने पर कहीं नहीं बैठा और ना बैठेगा। विपक्ष तो कहीं धरने पे नहीं बैठा, कर्मचारी धरने पे बैठे हैं। नहीं, कर्मचारी वो सारे विपक्ष से जुड़े हुए होते हैं, कर्मचारी उस तरह के कर्मचारी बैठते हैं जो उस भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं कर पा रहे, उस तरह के कर्मचारी बैठते हैं। सही कर्मचारी, हम बात करते हैं प्रशासन से भी मिलते हैं कि सही कर्मचारी बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से पीछे भी क्या और आगे भी करते रहेंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी पार्टी ने विपक्ष को कमजोर कर दिया है और आज के समय एक व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा सकता बीजेपी पार्टी के खिलाफ। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी पार्टी के खिलाफ मैं बताया, स्वतंत्र भारत है, हर कोई आवाज उठा सकता है। किसकी आवाज को दबाया गया? आज तक दबाया नहीं गया किसी की आवाज। बीजेपी के अलावा आम आदमी ने कहा कि जो ईवीएम मशीन है उसको बीजेपी ने हैक कर दिया, बिना ईवीएम के चुनाव लड़ दिया। नहीं, सुनो, क्यों नहीं लड़े? बताओ, दूसरे स्टेटों में आई है सरकारें, वहां क्या बीजेपी हैक थी? दूसरे स्टेटों में भी तो आई है। नहीं, कौन का हैक थी? कोई एक सबूत मिला है क्या? हैक ऐसे कहने से हैक थोड़ा हो जाती है, सबूत दिखाया जाए, सबूत के साथ बात की जाए। आपने नई टीम बनाई, चरखी दादरी के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे? चरखी दादरी के विकास के लिए सबसे पहला हमारा मकसद यही है कि चरखी दादरी में पूर्ण रूप से जो हमारी सबसे बड़ी पानी की समस्या है, निकासी की समस्या है जो है, उसको ठीक करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ नए उद्योग लगे, यहाँ मेडिकल की आपने देख ही लिया, पहले बन चुकी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो विकास में आपके सामने आऊंगी और आने वाला समय चरखी दादरी के लिए बहुत स्वर्णिम। बजट सैंक्शन करवा पाएंगे? बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे। लोगों का कहना पहले तो आ भी चुका है और भी आगे आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी दादरी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 9 साल में केवल चरखी दादरी में बीजेपी पार्टी का कार्यालय बना है, इसके अलावा कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई सेक्टर तैयार हुआ नहीं है अभी तक। भाई क्यों नहीं हुआ? सब चीजें तैयार हुई हैं, धीरे धीरे होने लग रही हैं। कहीं जमीन ली गई है, कहीं और चीजों के विकास के लिए बहुत सारे बजट आए हुए हैं। यहाँ हमारा जैसे एमएलए नहीं है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार यहाँ आकर के इतनी बड़ी ग्रांट दे चुके हैं, वो धीरे धीरे आपको लगती दिखाई भी देंगी और आगे बहुत जल्दी बड़ा विकास के कार्य हम सोच रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कोई फैक्ट्री या उद्योग के माध्यम से ही दादरी का विकास हो। आप बोल रहे हो यहाँ आपका विधायक लेकिन वो बीजेपी के समर्पित बोल रहे हैं। देखो, समर्पित नहीं बोल सकते, बीच में उन्होंने समर्थन वापस भी लिया था, तो कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि समर्पित है? अभी तक तो कोई बोल नहीं सकते ना इस बात का। जब तक पूर्ण रूप से पार्टी का एमएलए नहीं हो तब तक विकास में हम कैसे कह सकते हैं?